जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा आपको मैं रामचरितमानस के बालकांड प्रभु श्री राम के जीवनी के बारे में कि प्रभु श्री राम का जीवन कैसा था, इसके लिए मैं आपको बालकांड में ले चलता हूँ। आप हमारे 10 मिनट के वीडियो को देखने मात्र और सुनने मात्र से ही आपकी भवसागर में अगर नैया डूबी है तो भगवान श्री राम आपकी नैया को पार लगा देंगे। मैं भी उन्हीं पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी भी नैया को वो पार लगाएं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ बालकांड में। श्री जानकी वल्लभो विजयते, उधरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि के माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगता है। दोहा जथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सृजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्ञान है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस आज्ञा से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सबानी। सुबानी पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत श्री चरित्र में विषया सूक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास से गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सुंदर गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमयी हैं। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख को सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृद मुद मंगल संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी के धारा हैं और ब्रह्म
विचारक का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमय हरणी करण कथा अभिनंदन बरणी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मृदु मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी के कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणकों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजी में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेश को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देह सद् फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थ अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझै जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहहि चारु फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वो शरीर के रहते ही धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला का कहूँ पीक पकऊ मराला सुनि आचरज कैर जन कोई संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस 10 मिनट के वीडियो को प्रभु श्री राम के बालकांड को सुनिए और सुनने मात्र से ही प्रभु आपका कल्याण कर देंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।